DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में तकरीबन 31,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। एक IBOs के दौरान 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में 2,091 IBOs किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस थे। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया कि अब उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या हम उन्हें खत्म कर देंगे। हार्ड स्टेट का मतलब है कि वो रियासत जहां आईनो कानून के मुताबिक चलेंगे। हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आईनो कानून के मुताबिक ही होंगे। आईनो कानून के मुताबिक तमाम मामलात बिला तफरीक चलाएंगे तो ये हार्ड स्टेट होगी। क्या हम अपने हुकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? कुछ जमातों की जानिब से हुकूक की बात की जाती है, लेकिन क्या अपने फराइज से आगाह हैं? आइन का आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़े कहता है कि वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। आइन बिल्कुल वाज़े है कि हम सबकी बुनियादी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मार्का हक में हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई। रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले बिल्कुल वाज़े अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की जरूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। पाकिस्तान की आवाम की राय सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो हो जानी चाहिए। इसके बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा बातचीत का रास्ता खत्म हो गया। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे, हथियार न डाले तो खत्म कर देंगे। उन्होंने 2 टोक पैगाम देते हुए कहा दहशतगर्द रियासत के सामने न झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रजामंद। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गजा से इनखला की राह हमवार होगी। हमास ने जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का कायरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहिदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। ईरानी फौज का आज सुबह कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। 5 ताराने इनकलाब का कहना है ईरानी फौज ने जजीरा कश्म पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साइका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए। इराक में सऊदी और अमरीकी हमले में निशाना बनने वाले 5 ताराने इनकलाब के 5 अरकान की लाशें ईरान पहुंचा दी गई। ईरानी मीडिया ने 5 अफराद की तस्वीर जारी की हैं। बाबुल मंदब, बुहीर अहमर और खलीज उदन में जहाजों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के इक़दाम। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 ममालिक ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में 43 ममालिक के फौजी सरबराहों, नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निमटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेजबान होगा। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अगस्त में बुलाने का फैसला। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी जराये का कहना है हुकूमत कानून साजी के लिए मुतादिद बिल्स मुतारिफ कराएगी। दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाएंगे।
पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इन्हें टैबलेट्स या 2-4 हजार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल हैं। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीजें प्लेट में लाकर दे रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सब का फर्ज है मिलकर मुल्क को ठीक करें। बढ़ती आबादी के दबाव के पेश नजर सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुज़ीर है। हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की जरूरत है। नए इंतजामी यूनिट से आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स पे तकसीम किया जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। वफाकी वजीर अलीम खान का एक्सपर्ट बयान, कहा सूबाई दारुल हुकूमतों तक सैकड़ों किलोमीटर के थका देने वाले सफर से निजात मिलेगी। नए इंतजामी यूनिट से चीफ सेक्रेटरी, आईजी और हाई कोर्ट की कारकर्दगी बेहतर होगी। नए इंतजामी सूबे मुल्क को तकसीम के बजाय कौमी यकजहती और मईशत को मजीद मजबूत करेंगे। मौजूदा निजाम अवाम को सहूलत देने में नाकाम हो चुका। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी ने जो बात की वो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तमाम जमातों को बैठना होगा। एमक्यूएम के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं, कानून में सकम है तो कानून तब्दील करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। कराची और गवादर वफाक के जेर इंतजाम होने चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड निजाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होगा। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्दो बदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैय्यर बुखारी का रद्द अमल, कहा मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आजम से बात करें। वजीर आजम के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमा फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कई साल लगे। हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। क्वेटा के नवाही इलाके ऑरेंज में कोयले की कान में हादसा, जहां बहा कान कनों की तादाद 34 हो गई। कान में फंसे कान कनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ था। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कान हादसे में मजदूरों के जाबाहक होने पर दुख का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द रसाई को यकीनी बनाया जाए। वतन की तामीर और तरक्की में मेहनतकश तबके का किरदार काबिल कदर है। वजीर आजम ने कहा, कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों की जान महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मेहनत का अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपहमाओं में से 4 की लाशें मिल गई। कराकरम की चोटी पर बैनुल अक़वामी टीम के दीगर अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हादसे में अमरीका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तानी कोपहमा लापता हैं। गुज़िश्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई।
हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुजफ्फराबाद में होगा। पीपी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल। हुकूमती वफ्द में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। ज़राए का कहना है गुज़श्ता रोज मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमती वफ्द को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। पीपी ज़राए का कहना है हुकूमत को मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में धांधली के सबूत फराहम कर दिए हैं। पीपी मुजफ्फराबाद डिवीजन महाजरीन सीटों पर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करेगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली की हर कोशिश पर भरपूर मज़ाहमत करेगी। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के यौम पैदाइश पर उन्हें खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा, फातिमा जिन्नाह की जिंदगी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों के लिए मशअल राह है। मादरे मिल्लत की जिद्दोजहद से रहनुमाई लेकर आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। मेरे खिलाफ, ये मेरी गवर्नेंस के खिलाफ जितनी सियासत करनी है कर लें, शहीदों पर सियासत ना करें। शहदा हमारा फख्र है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। मासूम लोगों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोचिस्तान में जल्द अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। दहशतगर्दी का जवामर्दी से मुकाबला करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से केपी और बलोचिस्तान के ताजिरों सनतकारों की इस्लामाबाद में मुलाकात। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मसाइल से आगाह किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा ताजिरों सनतकारों के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी है। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 का इजाफा, डीजल की नई कीमत 393 है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.28% कमी के साथ $84.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.46% कमी, फी बैरल कीमत $81.53 हो गई। बांग्लादेश की हुकूमत का मुसलसल तीसरे माह भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। अगस्त के दौरान भी सार्फिन पेट्रोलियम मसनूआत मौजूदा नरखों पर ही खरीद सकेंगे। कीमतें 31 मई 2026 को जून के लिए मुकर्रर की गई थी और अब अगस्त में भी इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट की तहसील पसरूर में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मियां चुन्नू, जहानिया, चिन्योट और नारोवाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। पिंडी भटियां, मलिकवाल और सराय आलमगीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवात में भी मानसून की बारिशें, दरियाए सवात और मकामी नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। बुनेर और मोहम्मद में रात से बारिश, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। बाज इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुतासिर। स्पेन में महाजरीन का सैलाब, मराकेश से हजारों अफराद सरहद उबूर करके सेओटा में दाखिल। यूरोप में दाखिले की ख्वाहिश में 9 अफराद हलाक। सेओटा हुकूमत के मुताबिक 10 रोज में 39,000 महाजरीन दाखिल हो चुके। स्पेन ने फौज तलब कर ली। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना ₹3,000 इजाफे के साथ $4,30,436 पर पहुंच गया। फी औंस सोना $30 इजाफे से $4,080 का हो गया। फी तोला चांदी ₹79 इजाफे से $6,294 में फरोख्त हो रही है। और इंतजार की घड़ियां खत्म, थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है कल रात 8 बजे।
صرف ARY ڈیجیٹل پر. در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، نورافشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل. ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں. کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے. دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں. 1 اگست سے ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر.